नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है और यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के वीडियो को मैग्नेटिक सर्किट के प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जहां पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किन बातों का, कौन से फार्मूले का और मैग्नेटिक सर्किट के कौन कौन से टर्म्स के रिलेशनशिप का यूज करके इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स N required to produce a flux of 2.5 milliweber in the core of a magnetic circuit as shown in figure. Assume no magnetic leakage. अब हम लोग इस मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डायग्राम पे देख पाएंगे कि मैग्नेटिक सर्किट के कोर पे फ्लक्स का वैल्यू कितना है, 2.5 मिलीवेबर। और यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट के नंबर ऑफ टर्न्स पर फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कितना दिया गया है, 6.5 एम्पियर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक सर्किट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोगों को इस रेक्टेंगुलर शेप के मैग्नेटिक सर्किट पर देख पाएंगे कि हम लोगों को रेक्टेंगुलर शेप के साइड का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, जिसका यूज करके हम लोग कोर का आयरन पार्ट के टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप के सभी साइड के वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम लोगों को टोटल लेंथ कितना मिलेगा, 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लोग इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को देख पाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एयर गैप दिया गया है जिसका वैल्यू कितना है, 2 मिलीमीटर। और यहाँ पर हम लोगों को इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू दिया गया है जिसका वैल्यू कितना है, 515। तो अब हम लोगों को इन सभी वैल्यू का यूज करके मैग्नेटिक सर्किट के नंबर ऑफ टर्न्स को कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को इन सभी वैल्यू को एक जगह लिखना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोगों को फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे phi is equal to 2.5 मिली वेबर। और जब हम लोग मिली को हटाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिख पाएंगे 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर। और हम लोगों को यहाँ पर इस मैग्नेटिक सर्किट पे करंट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे 6.5 एम्पियर। और हम लोगों को इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे μr इज इक्वल टू 515। और यहाँ पर हम लोगों को इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे एरिया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना लिख पाएंगे, 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और जब हम लोग यहाँ पर
मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के टोटल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के सभी साइड के लेंथ को ऐड करना होगा और सभी साइड के लेंथ का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सभी साइड के जब हम लोग लेंथ को ऐड करेंगे तो इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर का टोटल लेंथ हम लोगों को कितना मिलेगा 40 सेंटीमीटर। और जब हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिख पाएंगे 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और हम लोगों को इस मैग्नेटिक स्ट्रक्चर पर जो एयर गैप दिया गया है उसका वैल्यू कितना है तो लिख पाएंगे एयर गैप लेंथ Lg इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। और जब हम लोग इसको मीटर पे चेंज करेंगे तो कितना लिख पाएंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हम लोग यहाँ पर आगे टोटल लेंथ और गैप के लेंथ का यूज करके आयरन पार्ट के लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो आयरन पार्ट के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को टोटल लेंथ से गैप के लेंथ को माइनस करना होगा। तो जब हम लोग 40 इंटू 10⁻² से 2 इंटू 10⁻³ को माइनस करेंगे तो हम लोगों को आयरन पार्ट का लेंथ कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग आयरन पार्ट के लेंथ को कितना लिख पाएंगे 0.398 मीटर। तो अब हम लोग यहाँ पर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट के रिलेशनशिप का यूज करके यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैग्नेटिक सर्किट के प्लेलिस्ट से जाकर देखें या जिसका लिंक मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन पर शेयर किया है वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट से रिलेशनशिप लिख पाएंगे जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे MMF इज इक्वल टू HI इंटू LI जो कि आयरन पार्ट के MMF के इक्वल होता है, प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HG इंटू LG जो कि गैप पार्ट के MMF के इक्वल होता है। तो हम लोग इस रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि जो टोटल MMF है वो आयरन पार्ट के MMF प्लस गैप पार्ट के MMF के सम के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप को और किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं MMF इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू I। अब हम लोग यहाँ पर आगे मैग्नेटिक सर्किट के फ्लक्स इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी B के रिलेशनशिप का यूज करके इस फार्मूले को लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल टू क्या होता है B/μ। तो अब हम लोग इस फार्मूले को किस प्रकार से लिख पाएंगे तो लिखेंगे B/μ0 μRI और LI वैसा का वैसा ही रहेगा और HG के जगह लिख पाएंगे B/μ0। और हम लोगों ने यहाँ पर μRI के वैल्यू को क्यों पुट नहीं किया है क्योंकि गैप और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है 1। इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पर μR के वैल्यू को नहीं लिया है। और हम लोग इस पर आगे कितना लिख पाएंगे इंटू LG। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे आगे B के वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे N इंटू I इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन μ0 μRI इंटू एरिया और मल्टीप्लाई करना होगा आयरन के लेंथ को प्लस
5 अपॉन म्यू 0 ए और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा गैप के लेंथ को। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे नंबर ऑफ टन्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग करंट को इस साइड ले जाकर लिख लेंगे। तो इस फार्मूले को हम लोग और कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 अपॉन आई, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 5 इंटू एल आई अपॉन म्यू 0 म्यू आर आई इंटू ए प्लस 5 इंटू एल जी अपॉन म्यू 0 इंटू ए। अब हम लोग यहाँ पर आगे नंबर ऑफ टन्स को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले पर यूज हुए सभी टर्म्स के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे n इज इक्वल टू करंट के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है 6.5। अब हम लोग यहाँ पर आगे फ्लक्स के वैल्यू को लिखेंगे जो कि कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ और आयरन पार्ट के लेंथ को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 0.398। अब हम लोग यहाँ पर आगे डिनोमिनेटर के भी वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिख पाएंगे म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और आयरन पार्ट के रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना दिया है 515 और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे 10 इंटू 10⁻⁻4 और हम लोगों को ऐसे ही गैप पार्ट पर भी सभी वैल्यू को पुट करना होगा। तो लिख पाएंगे 5 के जगह 2.5 इंटू 10⁻³ और गैप पार्ट का लेंथ हम लोगों को दिया है 2 मिलीमीटर। तो लिख पाएंगे 2 इंटू 10⁻³ अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो सबसे पहले म्यू 0 के वैल्यू को लिखेंगे जो कि कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पर भी एरिया के वैल्यू को लिखेंगे जो कि कितना है 10 इंटू 10⁻⁻4। अब हम लोग इस सभी वैल्यू को कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को नंबर ऑफ टन्स कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 848.66। तो अब हम लोग इसको लिख पाएंगे कि हम लोगों को नंबर ऑफ टन्स कितना मिलेगा 849 और नंबर ऑफ टन्स का यूनिट क्या होता है टी। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।